आदरणीय साथियों एवं आदरणीय बहनों, प्रणाम। आज मैं आपको एक ऐसे सूप के बारे में जानकारी देना चाहता हूं कि कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि कोई सूप इतना ज़बरदस्त फायदा कर सकता है, इतना ज़बरदस्त लाभ पहुंचा सकता है और इतनी बीमारियों को ठीक कर सकता है और इतना अधिक स्वादिष्ट होता है। तो उसमें बहुत अच्छा स्वाद भी है और बहुत पौष्टिक भी है और बहुत सारी बीमारियों को ठीक करने के गुण भी हैं। कौन कौन सी बीमारियों को ठीक करता है, कैसे ठीक करता है, क्या उसके अंदर कौन से विटामिन्स होते हैं, कौन से मिनरल्स होते हैं, ये सारी की सारी मैं जानकारी दूं। उससे पहले दो सूचनाएं मैं बहुत ज़रूरी समझता हूं कि जिन लोगों को, जिन भाई बहनों को स्किन की प्रॉब्लम है, वे नट्स, चॉकलेट्स, अंडे, मछली, टमाटर, ताज़ा बेरीज, दूध, लेटेक्स, केमिकल्स, खट्टी चीज़ें, अचार, पोलेन और जानवरों की रूसी से बचें। पोलेन वगैरह ना खाएं, जानवरों की रूसी से बचें, किसी भी प्रकार के संक्रमण से बचें और जो दवाइयाँ साइड इफ़ेक्ट करने वाली है और जो स्किन प्रॉब्लम करने वाली है, उनकी साइड इफ़ेक्ट के रूप में उन दवाइयों से बचें और कीड़े काटने से बचें कि किसी प्रकार का मच्छर ना काटे, किसी प्रकार की कीड़े ना काटें आपको। इसके अलावा गर्मियों में भी फ्रिज की ठंडी चीज़ें ना खाएं। जिन लोगों को भी स्किन की प्रॉब्लम है, गर्मियों में भी फ्रिज की चीज़ें बिल्कुल भी ना खाएं, ठंडी चीज़ें। कोल्ड ड्रिंक्स ना पिएं, फास्ट फूड ना खाएं क्योंकि फास्ट फूड में भी केमिकल्स होते हैं। और ज्वार, बाजरा, ये दो अनाज ना खाएं और चावल की मात्रा भी कम करें। ये एक सूचना। दूसरी सूचना मैं ये देना चाहता हूँ कि इस समय में जो संक्रमण चल रहा है उसमें चिकनगुनिया वाले लक्षण हैं। सर दर्द, कमर दर्द, आँखों में जलन, जॉइंट्स में दर्द, ठंड लग कर के बुखार आना, शरीर टूटना आदि। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए और इस संक्रमण से बचने के लिए जो मैं अभी सूप बता रहा हूँ, वो सूप तो आप पिए ही पिए, लेकिन इसके अलावा वाटर इनटेक जितना आप नियमित रूप से पीते हैं पानी, उससे 1.5 दुगुना पानी पीजिए और यूरिन पास करिए ताकि आपकी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहे। इसके अलावा या तो गाड़ी के सरसों के तेल को हल्का सा नवाया कर लें और उससे पूरी शरीर की मालिश करें, या फिर हमने जो ऑलिव ऑयल, रोजमेरी, एसेंशियल ऑयल बताया है और जिन लोगों ने लिया है वो बिना गर्म किए हुए, बिना उसको नवाया किए हुए उस तेल से मसाज करें पूरी बॉडी के, ताकि उनको आराम मिले। बाकी तो अलग अलग वीडियो बने हुए हैं, आप देख सकते हैं, लेकिन इस समय मैं ये दो सावधानियां मैं दिलाना चाहता हूँ। बाकी हम सूप की बात करना चाहते हैं। मैंने आपको कहा कि मैं एक ऐसा सूप बताना चाहता हूँ। सूप तो पहले भी बताया हुआ है, लेकिन उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनमें क्या क्या गुण हैं वो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, ताकि आपको उस सूप की इम्पोर्टेंस मालूम पड़े और उस सूप का निश्चित रूप से आप और आपका पूरा परिवार सेवन करें, क्योंकि ये वक्त की ज़रूरत है। और मैं समझता हूँ मैंने इस वीडियो में जितनी मेहनत की है उतनी मेहनत बहुत कम वीडियोस ऐसे हैं जिनमें इतनी मेहनत हुई है, क्योंकि इंग्रेडिएंट्स निकालना और उनका विश्लेषण करना और उनके बारे में जानकारी देना ये बहुत आसान काम नहीं है। तो मैं ये वीडियो जब तक पूरा ना हो, कृपया आप इसको पूरा सुनें। जब आपको समय हो तब सुने, लेकिन चुके नहीं। इस वीडियो को निश्चित रूप से पूरा सुने, तभी आपको महसूस होगा कि ये सूप के कितने लाभ हैं और कितनी बीमारियों में लाभ हैं और किस किस को पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए। तो और मान लो इनमें से कोई इंग्रेडिएंट आपको सूट नहीं करता है तो उसको निकाल दें और बाकी के इंग्रेडिएंट्स मिला करके वो सूप बनाएं। वो भी मैंने जानकारी दी है कि किन किन लोगों को क्या क्या चीज़ निकालनी है। तो इस सूप के अंदर सबसे पहले लेते हैं पालक। 10 पत्ते बड़े बड़े अच्छे पालक के ले लेते हैं। पालक के फायदों के बारे में बताऊं इससे पहले आपको ये बता देना चाहता हूं कि पालक के साथ कभी भी
दूध, पनीर और तिल का उपयोग न करें, अन्यथा फायदे के बजाय आपको नुकसान हो सकता है। पालक स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छा सुपर फूड है और इसमें उच्च मात्रा में विटामिन और खनिज पाए जाते हैं। यह भरपूर मात्रा में विटामिन ए, विटामिन B2, विटामिन C, E, K, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैंगनीज, फास्फोरस, जस्ता, सेलेनियम, प्रोटीन और फाइबर का एक अच्छा स्रोत है। पालक में पर्याप्त मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। पालक खाने से शरीर में संक्रमण का खतरा कम हो जाता है और आप बीमार नहीं पड़ते हैं। पालक खाने से हड्डियां मजबूत होती हैं, आंखों की रोशनी भी बढ़ती है। इसके अलावा और भी बहुत सारे फायदे होते हैं। पालक का सेवन वजन घटाने में मदद कर सकता है। कैंसर के लिए भी पालक का उपयोग फायदेमंद साबित हो सकता है। दरअसल पालक बीटा कैरोटीन और विटामिन C से समृद्ध होता है और ये दोनों पोषक तत्व विकसित हो रही कैंसर कोशिकाओं से सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त ये एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह भी फ्री रेडिकल्स और कार्सिनोजन को भी रोक सकते हैं। पालक में विटामिन A और विटामिन C पाया जाता है, जो मुख्य रूप से आंखों में होने वाले मैक्यूलर डिजेनरेशन, नेत्र रोग के खतरे को कम कर सकता है। इसके अलावा पालक में ल्यूटिन और जियाजेंथिन नामक यौगिक पाए जाते हैं। ल्यूटिन और जियाजेंथिन का सेवन एंटीऑक्सीडेंट गुण की तरह कार्य करता है, जो मैक्यूला रेटिना का केंद्र बिंदु में पिगमेंट डेंसिटी को सुधारने में अहम भूमिका निभा सकता है। तो इससे आंखों की रोशनी में काफ़ी सुधार हो सकता है ये सूप पीने से। सॉरी, मौसम का तकाजा है। हड्डियों को स्वस्थ रखने के लिए कैल्शियम सबसे ज़रूरी पोषक तत्व है, जो हड्डियों के निर्माण से लेकर के उनके विकास में मदद करता है और उन्हें मजबूती प्रदान करता है। पालक में कैल्शियम और विटामिन K पाए जाते हैं, इसलिए हड्डियों के स्वास्थ्य को बरकरार रखने के लिए आप पालक को दैनिक आहार में शामिल कर सकते हैं। नियमित रूप से आप हमारा सूप पी सकते हैं। कैल्शियम नर्वस सिस्टम के कार्य को सामान्य रूप से चलने में मदद कर सकता है। पालक मस्तिष्क स्वास्थ्य के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए उपयोगी विटामिन K, ल्यूटिन, फोलेट और बीटा कैरोटीन जैसे पोषक तत्वों से भरपूर होता है। पालक का सेवन याददाश्त शक्ति को मजबूत करने के काम कर सकता है। मेमोरी आपकी इम्प्रूव कर सकता है, मेमोरी अच्छी कर सकता है। यह हार्ट अटैक के खतरे से बचे रहने के लिए भी आप पालक का सेवन कर सकते हैं। पालक नाइट्रेट पोषक तत्व से भरपूर सब्जियों में गिना जाता है, जो स्ट्रोक और हार्ट अटैक की वजह से होने वाली मौत के जोखिम को कम कर सकता है। पालक में नाइट्रेट की मात्रा पाई जाती है। नाइट्रेट युक्त पालक ब्लड प्रेशर को कम करने में लाभदायक परिणाम दिखा सकता है। साथ ही साथ यह स्थिति हृदय स्वास्थ्य को भी लाभ पहुंचाने का काम कर सकते हैं। इसलिए जिनको भी हाई BP की प्रॉब्लम है या जिनको भी हार्ट से संबंधित समस्याएं हैं, उनको पालक का सेवन ज़रूर करना चाहिए। यानी इस सूप का जो मैं आगे बता रहा हूँ पूरा, उसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, तो उनके लिए ये सूप बहुत ही लाभप्रद है। इसके अतिरिक्त पालक में पेप्सिन एक एंजाइम पाया जाता है, जो हाई ब्लड प्रेशर को सुधारने में मदद कर सकता है। एनीमिया, शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं की कमी, रेड ब्लड सेल्स की कमी का सबसे ज़्यादा खतरा गर्भावस्था के दौरान देखने को मिलता है। ऐसी स्थिति में आयरन की भरपूर मात्रा की आवश्यकता होती है, जो पालक के जरिए पूरी की जा सकती है। पालक आपके स्वास्थ्य को मजबूत बनाने के लिए एंटी इंफ्लामेटरी के रूप में भी कार्य करता है। दरअसल एंटी इंफ्लामेटरी क्रिया सूजन को कम करने और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन को ठीक करने का गुण रखती है। इसलिए पालक को एंटी इंफ्लामेटरी आहार के रूप में उपयोग करने की सलाह दी जाती है। रोग मुक्त रहने के लिए इम्यूनिटी का मजबूत रहना बहुत ज़रूरी है। पालक में विटामिन E की मात्रा भरपूर रूप में पाई जाती है और विटामिन E रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का काम कर सकता है। इसी तरह से गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल पाचन तंत्र से संबंधित होता है। पाचन तंत्र गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, लीवर
अग्नाशय और पित्ताशय से बना होता है, जो शरीर में भोजन ग्रहण करने से लेकर के भोजन को पचाने में मदद करता है। जो यहाँ पालक की एक अहम भूमिका देखी जा सकती है, क्योंकि पालक फाइबर और पानी से भरपूर होता है। तो फाइबर मुख्य रूप से खाने को पचाने का कार्य करता है। इसके अलावा फाइबर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को स्वस्थ रखने के लिए पेट के कैंसर से बचाव कर सकता है और कब्ज जैसी समस्याओं को प्रभावी रूप से कम कर सकता है। और हमारे देश में 90% लोग किसी न किसी प्रकार से कब्ज और गैस की समस्या से पीड़ित हैं। तो ऐसे में उन लोगों को भी ये सूप ज़रूर पीना चाहिए। कैल्सिफिकेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कैल्शियम शरीर के टिश्यू में जमा होने लगता है, जिससे टिश्यू कठोर हो जाते हैं। यह एक सामान्य या असामान्य प्रक्रिया हो सकती है। यहाँ पालक की एक अहम भूमिका देखी जा सकती है। पालक चूंकि आयरन से समृद्ध होता है और आयरन कैल्सिफिकेशन की प्रक्रिया को रोकने का काम कर सकता है। पालक में मौजूद ऑक्सैलिक एसिड कैल्शियम के अवशोषित होने से रोकता है। गर्भावस्था में मां को एक स्वस्थ आहार की आवश्यकता होती है और स्वस्थ खानपान की लिस्ट में पालक को भी शामिल किया जा सकता है। दरअसल में गर्भावस्था के दौरान मां को फोलेट पोषक तत्व की आवश्यकता होती है, जो बच्चे में न्यूरल ट्यूब दोष, बच्चे में होने वाला जन्म दोष, उसके खतरे को कम कर सकता है। फोलेट की पर्याप्त मात्रा में पूर्ति के लिए पालक का सेवन किया जा सकता है, यानी इस सूप का सेवन करना चाहिए जो गर्भवती स्त्रियां हैं उनको भी। इसके अतिरिक्त गर्भावस्था में मां को एनीमिया से बचने के लिए आयरन, ब्रेस्ट फीडिंग और शिशु के लिए कैल्शियम और कब्ज से राहत पाने के लिए फाइबर जैसे पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। और ये पोषक तत्व पालक में पाए जाते हैं और पालक के सेवन के जरिए इन पोषक तत्वों की ज़रूरत को पूरा किया जा सकता है। इसलिए ये सूप ज़रूर पीना चाहिए। पालक शरीर की मांसपेशियों को मजबूत बनाने के लिए भी फायदेमंद साबित हो सकते हैं, क्योंकि पालक में आयरन की मात्रा पाई जाती है। लेकिन जिनको पथरी की समस्या है वे इस सूप में पालक को नहीं डालें। इसी तरह से दूसरा इंग्रेडिएंट है हमारा टमाटर। 10 बड़े टमाटर बिल्कुल पके हुए। आपको यह जानकर के आश्चर्य होगा कि प्रोस्टेट कैंसर, ध्यान रखिए जिनका मैं बता रहा हूँ जिन कैंसर के बारे में, उन कैंसर के जो पीड़ित हैं लोग, वो इस सूप को पी सकते हैं। कैसे? क्योंकि ये प्रोस्टेट कैंसर, ओवेरियन कैंसर, लंग कैंसर, पेट का कैंसर और हड्डियों का कैंसर, इन 5 तरह के कैंसर से बचाता है टमाटर। टमाटर में मौजूद लाइकोपीन एक पावरफुल एंटी कैंसर प्रॉपर्टी है। टमाटर डायबिटीज और हृदय रोगियों के लिए भी बहुत लाभदायक है। यह बैड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को भी कंट्रोल करता है। टमाटर में विटामिन ए और एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं, जो फ्री रेडिकल्स को रोक करके आंखों की रोशनी बढ़ाते हैं। टमाटर कब्ज और डायरिया दोनों ही दिक्कतों को दूर करने में मदद करता है। लेकिन वे लोग टमाटर का सेवन न करें जिनको स्किन प्रॉब्लम है या जिनको पथरी की समस्या है, तो वो अपने सारे इंग्रेडिएंट्स में से टमाटर को बाहर कर दें और बाकी की चीज़ों से सूप बनाएं। और जिनको ये प्रॉब्लम्स नहीं है वे इसमें सूप में इनको शामिल रखें। इसके बाद नंबर आता है तीसरा, पाव भर लौकी। मात्रा भी बता रहा हूँ मैं, ध्यान रखिएगा। 10 टमाटर बताए, 10 पालक के पत्ते बताए, पाव भर लौकी दूधी। लौकी पेट को हल्का रखती है और वजन कम करने यानी मोटापा घटाने में सहायक है। लौकी में भरपूर मात्रा में डाइटरी फाइबर, विटामिन ए, सी, थायमिन, राइबोफ्लेविन, विटामिन B3, B6, मिनरल्स, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम और जिंक पाया जाता है, जो आपको स्वस्थ बनाए रखता है। लौकी का सेवन स्किन में निखार लाता है, त्वचा में, चेहरे पे, बॉडी की सारी स्किन पे। वहीं बैड कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है।
लौकी यूरिनरी डिसऑर्डर को ठीक करती है। वहीं डायबिटीज़ के मरीजों के लिए लौकी काफ़ी फायदेमंद है, काफ़ी लाभप्रद है। तो जिनको डायबिटीज़ है, यूरिनरी डिसऑर्डर है, उन लोगों को ये सूप ज़रूर पीना चाहिए। इसी तरह से चौथा इंग्रेडिएंट है मेरा पाव भर कद्दू। कद्दू जिसको काशी फल भी बोलते हैं, कद्दू जिसको पेठा भी बोलते हैं, कद्दू जिसको अंग्रेजी में पम्पकिन बोलते हैं, बड़ा सा फल होता है। अब तो सभी लोग जानने लगे होंगे क्योंकि मैंने कद्दू का कई बार जिक्र किया है और कद्दू के अनेकों गुण हैं। कद्दू पर मेरे वीडियो हैं। कद्दू में जितने गुण हैं, जितने विटामिन हैं, जितने मिनरल्स हैं, शायद ही किसी एक सब्जी में हो। तो ये जो पावरफुल कद्दू है, ये कद्दू मूत्रवर्धक होता है और पेट संबंधी गड़बड़ियों को दूर करता है। ये खून में शर्करा की मात्रा को कंट्रोल करता है और अग्नाशय को भी सक्रिय करता है। डायबिटीज़ के रोगियों के लिए यह किसी वरदान से कम नहीं है। डायबिटीज़ के लोग जो हैं डायबिटीज ग्रस्त, उन लोगों को ये कद्दू का सेवन निश्चित रूप से करना चाहिए, यानी इस सूप का सेवन निश्चित रूप से करना चाहिए। कद्दू में विटामिन सी और ई, विटामिन डी और जिंक, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम, कॉपर, प्रोटीन और फाइबर आदि के अच्छे स्रोत होते हैं। यह बलवर्धक, रक्त एवं पेट साफ करता है, पित्त और वायु विकार को दूर करता है और जैसा मैंने आयुर्वेद में कहा है, कफ, पित्त और वायु ये अनेक बीमारियों की जड़ हैं। तो पित्त और वायु विकार को ये कद्दू दूर करता है और मस्तिष्क के लिए भी बहुत लाभदायक होता है। कद्दू में विटामिन ए, B1, B2, B6, सी और ई और बीटा कैरोटीन भी भरपूर मात्रा में होते हैं। कद्दू का जूस लीवर और किडनी के लिए बहुत ही लाभदायक है। जिन लोगों को पथरी की समस्या रहती है उन्हें कद्दू का जूस हमेशा पीना ही चाहिए। और ये सूप कद्दू है, इसमें आप पी सकते हैं। इसी तरह से मेरा अगला इंग्रेडिएंट है नीम के पत्ते, कड़ी पत्ते, है ना, मीठे नीम के पत्ते, कड़ी पत्ते। 20 मीठे नीम के पत्ते ले लें। ये कड़ी पत्ते ब्यूटी से लेकर के हेल्थ तक के लिए कई तरह से फायदेमंद हैं। इसमें प्रचुर मात्रा में आयरन, विटामिन सी और ए पाया जाता है। कड़ी पत्ते आपके लीवर को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। वहीं इसमें पाया जाने वाला फाइबर इंसुलिन, ध्यान रखिएगा, कड़ी पत्तों में पाया जाने वाला फाइबर इंसुलिन ब्लड शुगर को कम करता है। यानी डायबिटीज़ वालों के लिए ये कड़ी पत्ता वरदान है। कड़ी पत्ते में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट, एंटी फंगल गुण त्वचा के लिए बहुत लाभदायक हैं। कड़ी पत्तों में विटामिन B1, B3, B9 और सी होता है। इसके अलावा इसमें आयरन, कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है। यह पाचन प्रक्रिया को अच्छा रखता है, वहीं मोटापा कम करने में सहायक होता है। कई लोग कहते हैं आप कई बार पढ़ते हुए दिखते हो। अरे भाई, चीज़ों को व्यवस्थित रूप से रखने के लिए मैं पूरी चीज़ों को लिखता हूँ ताकि कोई पॉइंट छूट ना जाए आप लोगों को बताने से। पूरी स्टडी करता हूँ, लिखता हूँ और फिर आप लोगों को बताता हूँ ताकि कोई पॉइंट रह नहीं जाए। तो ये कड़ी पत्ते उस सूप के अंदर हैं। फिर आगे 20 ग्राम हरा धनिया। धनिया की पत्तियां मोटापे को कम करने में काफ़ी मददगार हैं। यानी जो लोग मोटापे के शिकार हैं उन लोगों को ये सूप ज़रूर पीना ही चाहिए, नियमित रूप से पीना चाहिए यदि वो मोटापे के प्रति चिंतित हैं, क्योंकि मोटापा अनेक बीमारियों की जड़ है, मोटापा अनेक बीमारियों का घर है। तो इसलिए आप किसी प्रकार से मोटापे के यदि शिकार हैं तो आप लोगों को ज़रूर ये सूप पीना चाहिए। आयुर्वेद में धनिया को औषधीय पौधा माना गया है। यह बॉडी को डिटॉक्स करने में काफ़ी उपयोगी है। धनिया की पत्तियों में क्वेरसेटिन नाम का एक विशेष एंटीऑक्सीडेंट होता है। यह आपके मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाता है और रोग प्रतिरोधी क्षमता को बढ़ाता है।
इसके बाद में अगला इंग्रेडिएंट है 10 ग्राम अदरक। अदरक हमारे शरीर को ताकत देता है। ये सारी मात्राएं मैंने बता रखी, उन सब मात्राओं के हिसाब से ही ये सारी सामग्रियां लेनी है। जो चीज़ आपके काम की नहीं है या आपके लिए नुकसान बताया है उनको बाहर रखना है, बाकी की चीज़ों को शामिल करना है। तो 10 ग्राम अदरक लें। अदरक हमारे शरीर को ताकत देता है। यह पेट की हर बीमारी और सांस संबंधी रोगों, कफ आदि से छुटकारा दिलाने में हमारी मदद करता है। अदरक के साथ में यदि काला नमक मिल जाए जो इसमें है तो इसकी ताकत दुगुनी हो जाती है। यह बैक्टीरिया को बढ़ने से रोकता है। अदरक बेजान त्वचा, मुरझाई हुई स्किन और झुर्रियों की समस्या को दूर करता है। डायबिटीज़, हाई बीपी वाले लोगों को और प्रेगनेंसी वाली बहनों को अदरक का सेवन नहीं करना चाहिए। तो जो लोग इनमें से सूप पीना चाहते हैं उनको इसमें से अदरक को बाहर कर देना है और बाकी की चीज़ों से सूप बनाना है। 5 ग्राम अजवाइन। इस सारी सामग्री में 5 ग्राम अजवाइन डालना है, 5 से 10 ग्राम। तो रसोई घर में हमेशा रहने वाली अजवाइन कई औषधि गुणों से भरपूर है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन्स और मिनरल्स मौजूद होते हैं। अजवाइन न सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाती है, सूप का स्वाद बढ़ाती है, बल्कि हमारी सेहत के लिए भी कई तरह से फायदेमंद है। वजन कम करने का यह बेहद असरदार घरेलू नुस्खा है अजवाइन। यह हमारे शरीर की मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया को भी तेज करता है, जिससे वजन घटाने में मदद मिलती है। तो जिन लोगों को वजन घटाना है, जो लोग मोटापे के शिकार हैं, उनको तो ये सूप ऑब्वियसली अवश्य ही पीना ही चाहिए। यह आपके पेट से जुड़ी बीमारियों को भी दूर रखने में मदद करती है अजवाइन। अजवाइन रुचिकारक और पाचक होती है। तो जिन लोगों को कब्ज की समस्या है, दूसरी पेट संबंधी समस्याएं हैं, उन लोगों को ये सूप ज़रूर पीना चाहिए। जो लोग डायबिटीज़ के शिकार हैं, हार्ट की प्रॉब्लम से शिकार हैं और जिनको कोलेस्ट्रॉल है, बैड कोलेस्ट्रॉल जिनका ज़्यादा है, उनको कोलेस्ट्रॉल को कम करना है, उन लोगों को भी ये सूप पीना चाहिए। जिन लोगों को अपना लीवर अच्छा रखना है उन लोगों को भी ये सूप पीना चाहिए। ये भूख और पाचन शक्ति को बढ़ा करके पेट संबंधी अनेक रोग जैसे गैस, अपच, कब्ज आदि को दूर करने में मदद करती है। अजवाइन का पानी उबालने पर या उसका पानी पीते हुए जो भाप मिलती है उससे सिरदर्द और नाक के कंजेशन में काफ़ी राहत मिलती है। इसके अलावा अजवाइन के पानी से उल्टी भी ठीक हो जाती है। तो जिनको वॉमिटिंग वगैरह होती है उन लोगों को भी ये सूप पीना चाहिए। कई मामलों में इसको पीने से लगातार आ रही उल्टियाँ भी रुक जाती है। स्किन से जुड़ी प्रॉब्लम से छुटकारा दिलाने में भी अजवाइन बेहद कारगर है। अजवाइन में थोड़ा दूध मिला करके और पीस लेंगे और दूसरा पेस्ट वेस्ट बना करके लगाएंगे तो उससे भी फ़ायदा होता है। लेकिन यहाँ हम सूप की बात कर रहे हैं, तो सूप ज़रूर पिएं, क्योंकि विटामिन के इसके अंदर होता है जो हड्डी के फ्रैक्चर का खतरा कम करता है। विटामिन डी की यदि कमी हो जाए, विटामिन के की यदि कमी हो जाए तो हड्डी के फ्रैक्चर के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसलिए ऐसे लोगों को अजवाइन का उपयोग ज़्यादा करना चाहिए और ये सूप ज़रूर पीना चाहिए। विटामिन के से भरपूर अजवाइन हड्डी के स्वास्थ्य में सुधार करता है। अस्थि मैट्रिक्स प्रोटीन के संशोधक के रूप में कार्य करता है। कैल्शियम अवशोषण में सुधार और कैल्शियम की मूत्र उत्सर्जन को कम करता है। साथ ही विटामिन सी से युक्त अजवाइन पॉलीआर्थराइटिस के खिलाफ भी सुरक्षा प्रदान करती है। इसलिए जिनको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, जिनको गठिया की प्रॉब्लम है, जिनको जॉइंट्स में पेन होते हैं, उन लोगों को भी ये सूप ज़रूर पीना चाहिए। अगला है पुदीना। 20 ग्राम पुदीना ज़रूर लें इसमें। अगर आपके मुंह में बदबू आती है तो पुदीने की कुछ पत्तियों को चबा लें। पुदीना पाचक होता है। पुदीना स्किन से जुड़ी बीमारियों को भी अचूक उपचार है पुदीना। तो जिनको स्किन प्रॉब्लम है उनको ये पुदीने वाला सूप, ये पूरा सूप पीना चाहिए। बस उसमें जो टमाटर है वो निकालना है स्किन की प्रॉब्लम वालों को और बाकी की सारा डालना है। गर्मी में लू से बचने के लिए भी पुदीने का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसलिए ये सर्दी, गर्मी, बारिश, ये सब मौसम में ये सूप पिया जा सकता है। हैजा होने पर भी पुदीने का इस्तेमाल किया जाता है। तो हैजा जिनको हो जाए या जिनका पेट गड़बड़ हो जाए उनको भी ये सूप ज़रूर पीना चाहिए।
उल्टी होने पर आधा कप पुदीने का रस पीने से उल्टी आना बंद हो जाएगी। ठीक है, तो काला नमक अब एक इंग्रेडिएंट हमारा। तो काला नमक कोमल और खूबसूरत त्वचा, मजबूत बालों, कब्ज और उल्टी से राहत, मांसपेशियों की अकड़न और मरोड़ दूर करने, खांसी जुकाम को दूर करने, वजन घटाने और कोलेस्ट्रॉल लेवल को नियंत्रित करने के लिए काला नमक ही काम में लेना चाहिए। सफ़ेद नमक रोग कारक है, जबकि काला नमक रोग नाशक है। इसलिए हर हेल्थ केयर सेमिनार में मैंने कहा है कि अपने घरों में सफ़ेद नमक हटाइए और काला नमक का इस्तेमाल करिए, क्योंकि काला नमक हाई बीपी, डिप्रेशन और पेट की तमाम बीमारियों से राहत दिलाता है और इसके अंदर 80 तरह के खनिज पाए जाते हैं। काला नमक में 80 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। तो काला नमक का इसमें इस्तेमाल करना है। काली मिर्च, चाहे सलाद हो, फल या फिर दूसरी चीज़ें हो, काली मिर्च हर चीज़ का स्वाद बढ़ाती है और यह सेहत के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होती है। खांसी जुकाम में इसका फ़ायदा सभी जानते हैं काली मिर्च का। तो खांसी जुकाम वालों को भी ये सूप ज़रूर पीना चाहिए। अदरक के साथ में एक चुटकी भर काली मिर्च मिला करके और लेने से आपको खांसी में राहत मिलेगी। चाय में मिला करके पीने से भी फ़ायदा मिलता है। तो और कैंसर से बचाव में भी ये काली मिर्च काम आती है। यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन द्वारा की गई एक स्टडी के अनुसार काली मिर्च में पिपेरिन नाम का एक रसायन होता है जो कैंसर से लड़ने में मददगार होता है। तो रिपोर्ट के अनुसार अगर काली मिर्च को हल्दी के साथ लिया जाए तो इसका असर और भी ज़्यादा होता है। खास करके महिलाओं में यह ब्रेस्ट कैंसर की रोकथाम के लिए अच्छा है। काली मिर्च में मौजूद पिपेरिन के कारण रक्त संचार बढ़ता है, इसमें मांसपेशियों के दर्द से निजात मिलती है। इसीलिए हमने जो तेल तैयार किया उसमें जो कमाल का तेल, जिसके लिए हमने पूरा एक वीडियो बनाया है, उसके अंदर काली मिर्च का तेल इसीलिए मिलाया है। तो ये काली मिर्च का तेल हल्का गर्म करके भी उसमें काली मिर्च मिलाएं और पीठ और कंधों की मालिश करें तो गठिया रोग में भी काली मिर्च काफ़ी फायदेमंद होती है। हाजमे के लिए तो होती है और हाजमे के लिए ये सूप है। तो काली मिर्च के कारण पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज़्यादा पैदा होता है जो हाजमे में मददगार होता है। इसमें पेट में दर्द, पेट के फूलने और कब्ज में भी राहत मिलती है। तो इसलिए ये काली मिर्च का भी इसमें इस्तेमाल करना चाहिए। अब हमने आगे कह रहे हैं कि ये सारे इंग्रेडिएंट्स मिला करके आप जो जो मात्रा बताइए आप कुकर में डाल दीजिए, हैं, सही करके कुकर में डाल दीजिए, पानी डाल दीजिए और गैस पे चढ़ा दीजिए। जब ये अच्छी तरह से सीज जाएं, है ना, अच्छी तरह से बफ जाएं, तब उनको खोल करके और मिक्सर में पीस लीजिए। मिक्सर में पीस करके और फिर उनको छान लीजिए। छानने के बाद में हींग, जीरा और राई का छौंक लगा करके और सूप तैयार कर लीजिए और पीजिए। जीरा, अब इसमें जीरे का छौंक लगेगा, हींग का छौंक लगेगा। हींग पाचक होती है, हींग पेट के दर्द को गायब करती है, हींग स्वाद देती है, सुगंध देती है, तो सूप की सुगंध बढ़ेगी और काफ़ी फायदा होता है। इसी तरह से राई का भी बहुत फायदा होता है। जीरे का इस्तेमाल छौंक लगाने में होता ही है। इस मसाले में काफ़ी तादाद में आयरन होता है। इसका सेवन नियमित रूप से करने से खून की कमी को दूर किया जा सकता है। इसमें मौजूद एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट गुण ट्यूमर को बढ़ने से रोकते हैं। इसके अलावा जीरे का सेवन बवासीर में भी लाभकारी माना जाता है। जीरे में भरपूर मात्रा में फाइबर होता है जो आपकी पाचन क्रिया को ठीक करता है। इतना ही नहीं, जीरा स्किन के लिए भी फायदेमंद है। इसमें मौजूद एंजाइम्स, विटामिन और मिनरल स्किन को हेल्दी रखते हैं। तो ये आपका सूप, तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स मिला करके और आपको सूप तैयार करना है। और आपने देखा होगा कि किन किन लोगों के लिए कैसे फ़ायदा करता है। तो बच्चे से लगा करके बूढ़े तक हर व्यक्ति को ये सूप ज़रूर पीना चाहिए। और इस संक्रमण के दौर में, खास करके इस बीमारियों के दौर में, ज़रूर से ये सूप नियमित रूप से पीना चाहिए। ऐसा मेरा निवेदन है, ऐसा मेरा मानना है। मैंने बहुत मेहनत की है। आप इस वीडियो को पूरा देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, तो भी आप भी पुण्य के भागी होंगे।
क्योंकि यदि आपके शेयरिंग से 10 लोगों को, 20 लोगों को, 50 लोगों को, 100 लोगों को भी स्वास्थ्य में लाभ हुआ तो वो आपके गुणगान करेंगे, आपको दुआएं देंगे। आप जो, और वो दें या नहीं दें, आपको अपरोक्ष रूप से भी पुण्य का भागीदार बनेंगे आप। तो यदि मेरा ये सूप आपको पसंद आए, जायका लीजिए, लाइक ज़रूर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।